भगवान की उस दिव्य छटा को निहारता है और प्रसन्नता से कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है। आश्रमवासियों ने मन में विचार किया, पता नहीं कैसा पागल आदमी है। और भैया 15 दिन बीते। 15 दिन के बाद में गुरुदेव ने कहा, व्रत रहोगे? बोले ना महाराज, वहीं नदी के किनारे जाऊंगा। राशन दिलवा दो, लेकिन ये काम करना, थोड़ा सा बढ़वा देना राशन। क्यों? बोले आपने कहा था एक भगवान आएंगे, वहां 2 भगवान आ गए। महंत जी ने मन में विचार किया, भूखा रह गया होगा। भंडारी से कहा, दे दो, बढ़ा करके दे दो राशन। और राशन लेकर के गया, भोजन बनाया और भगवान को बुलाया। पहले बुला रहा था, राजा राम आइए, और अब सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही पुकारा, भगवान सीताराम जी चले। लक्ष्मण भैया ने कहा, प्रभु आप एकादशी को कहां जाते हो? हम भी चले। भगवान बोले तुम भी चलो। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। और जब देखा 3 लोग, तो मन में विचार करने लगा, 1 बुलाओ 2 आते हैं, 2 बुलाओ 3 आते हैं। और भगवान से पूछ लिया, श्रीमान जी का परिचय क्या है? भगवान बोले हमारे भैया हैं। आपके सगे भैया? भगवान बोले हाँ सगे भैया। कहने लगा, अब आप कहते तो मान लेता हूं, वैसे लगते नहीं है, न स्वरूप से न स्वभाव से। लक्ष्मण जी भी मन में विचार करने लगे, प्रभु भी पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। अब भाई के भय से कह तो नहीं सकते। बैठो। भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद जब भगवान चलने लगे तो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और कहने लगा, प्रभु अगली एकादशी को कितने लोग आओगे? भगवान ने कहा, अब अगली एकादशी को ज्यादा ही लोग आएंगे। तो जब अगली एकादशी आई, महंत से कहा, महंत जी राशन दिलवाओ, और कम से कम 1 मन आटा।